अस्सलामुअलैकुम तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को भी, देखने वालों को, सुनने वालों को, सबको मेरी और मेरी टीम आसान अल्फाज की तरफ से आज के वीलॉग में खुश आमदीद। प्रोग्राम के शुरू ही में आप सबसे गुजारिश करूंगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। साथ ही साथ घंटी का बटन दबाइए। इससे ये होगा कि जब भी हमारे नया प्रोग्राम आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करेगी। ये प्रोग्राम आप व्हाट्सएप ग्रुपों के थ्रू शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों से, फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, ट्विटर के थ्रू कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकते हैं। अब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज की वीलॉग में मैं बात करूंगा एहसन इकबाल की स्टेटमेंट, एहसन इकबाल की माफ़ी और उसके मुकाबले में इमरान रियाज खान की स्टेटमेंट और इमरान रियाज खान ने जो माफ़ी दी अपने बंदे को जिन्होंने उसके ऊपर केस किया था। एहसन इकबाल की पहले बात करता हूँ। एहसन इकबाल ने कि जो अपने जो ट्विटर के ऊपर डाली चीज़ और मीडिया के ऊपर बात आई कि जिन लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की थी बहरा में मैकडोनल्ड के अंदर, वो उन्होंने जी उनसे माफ़ी मांग ली। अब इसका पहले हमने जब इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी लगाई, हम बहरा गए, हमारा एजेंट गया वहाँ पे, उस बंदे से मिला, उस लड़के से मिला जिसने एहसन इकबाल को सर्व किया था। ये बात पे उसने खुद कंफर्म करके दी कि एहसन इकबाल वहाँ पे खड़े थे। जैसे आए तो उधर कुछ ख्वातीनों ने उसको उनको घेर लिया और उनसे कंप्लेन स्टार्ट कर दी। और उस कंप्लेन के अंदर कोई उन औरतों ने, 3 के करीब ख्वातीन थी जिसमें एक छोटी यंग बच्ची भी थी, उन्होंने कोई एहसन इकबाल से बदतमीजी नहीं की, कुछ भी नहीं की, ना ऊंची आवाज़ में बोले। बस उन्होंने अपना इख्तलाफ उनको ज़ाहिर किया कि हम आपके जो पॉलिसी आप हैं, आपने महंगाई कर दी है, शहबाज शरीफ आ गया है। उस वक्त तक कोई चोर डाकू नारे कुछ भी नहीं लगे थे। सिर्फ उन्होंने अपना एहतजाज उनको एक डिसेंट तरीके से उन्होंने एहसन इकबाल को अपना रिकॉर्ड कराया। उन्होंने शो किया कि हम आपकी पॉलिसियों से खुश नहीं हैं। इस दौरान जो थोड़ी सी उन्होंने एहसन इकबाल ने भी आगे से जवाब दे, थोड़े 2-3 दे दिए। करते करते तो बात आ गई नवाज शरीफ की, इमरान खान की लीडरशिप और नवाज शरीफ की लीडरशिप में बात फ़र्क स्टार्ट हो गई। उन्होंने कहा कि ख़वातीन ने कहा कि नवाज शरीफ तो मुल्क से गया हुआ है, वो आया नहीं है, केसेस करप्शन है, उसका भाई भी करप्शन के केसेस में है, साथ ही साथ हमजा शहबाज भी करप्शन के केसेस में है। और आप इसकी इनके खिलाफ मुखालफत करने के बजाय आप इनकी पार्टी में है। बेसिक जनरल आपस में तबादला ख्याल हो रहा था। इसके अंदर कोई अभी तक, मैं आपको जिस लड़के से हमने, जो मैकडोनल्ड की टिल पे जो लड़का खड़ा था, उससे हमारी जो बात हुई वो यही कह रहा था, इसके अंदर कोई इख्तलाफ कोई ऊंची आवाज़ में नहीं था, कोई गाल गलोच अभी तक नहीं हुई थी। जब नवाज शरीफ के ऊपर उन खवातीन ने जो फैमिली थी, उन्होंने पहले बात की कि वो तो मुल्क में आ ही नहीं रहा, अपना एहतसाब अपने उसके लिए आ ही नहीं रहा, अब तो उसका सगा भाई आ चुका है, तब भी नहीं आ सकता, डरता क्यों है। जब ये बात की तो एहसन इकबाल तो वहाँ पे थोड़े से, ये पहली दफ़ा थी जब एहसन इकबाल थोड़े एग्रेसिव होना शुरू हो गए। बातें और तो की, फिर आखिर में जो बात की एहसन इकबाल ने यही कहा कि नवाज शरीफ जो है वो इमरान खान की जूती भी उसके बराबर नहीं है, ऐसे उसने कोई बात की। उसके ऊपर वो ख़वातीन नाराज़ हो गई और उन ख़वातीन का बिल्कुल हक भी पहुँचता है। एक लीडर आपका, एक एक बंदा इमरान इमरान खान जो 2.5 करोड़ के करीब उसके वोट बैंक है, मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है। आप उसके बारे में कहते हैं कि वो नवाज शरीफ के जूती के बराबर भी। नवाज शरीफ है कौन? आप ये भी तो ज़रा देखें। नवाज शरीफ एक ऐसा बंदा जिसने, उसको सादिक अमीन अदालतों ने कहा, पाकिस्तान की इन्हीं अदालतों ने, जिन्होंने, जिस अदालत ने उसको बाहर जाने की इजाज़त दी, उसी अदालत ने उसको कहा हुआ है कि ये बंदा धोखेबाज है, फ्रॉडी है, ये सादिक और अमीन नहीं है। और उसने साबित भी किया है नवाज शरीफ ने कि वो बिल्कुल सादिक और अमीन नहीं है। वो एक मुल्क से वादा करके गया कि मैं इलाज कराने जा रहा हूँ, और इलाज कराने के लिए वो मुल्क से बाहर चला गया, और किस तरीके से गया वो भी हम सबको पता है। झूठे प्लेटलेट शो किए, वो डॉक्टर अदनान के थ्रू उसने अपना सारा ड्रामा बनाया और वहाँ से मुल्क छोड़ के चला गया और वापस आने का नाम नहीं ले रहा। और वहाँ पे, और ये भी ऊपर से ये सोने पे सुहागा, ये वजीर आजम का हाल है कि वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर बैठा हुआ है और वो भी वीजे के बगैर बैठा हुआ है, और उधर वहाँ पे कभी एक जगह दरखास्त भेजा, कभी दूसरी जगह दरखास्त भेजा। इमरान खान की उसकी जगह तो घर के पाकिस्तान के अंदर ही बैठा हुआ है, कहीं भागा नहीं है, उसके ऊपर एक करप्शन के चार्जेस नहीं साबित हो चुके। तो आप ये कैसे कंपेयर कर सकते हैं इमरान खान को नवाज शरीफ के साथ? दूसरा, आप इमरान खान के बारे में ये बात करते हैं कि वो उसकी जूती के बराबर नहीं है। ये कैसे, किस किस्म के, आप खुद देखें, फिर तैयारी पकड़ें। जब आप आवाम के साथ, जिसके साथ सारी आवाम खड़ी हुई है इस वक्त, उसके बारे में आप ऐसी फजूल जबान इस्तेमाल करेंगे तो आप कोई लीडर के बारे में और आपके बारे में भी इस्तेमाल की जाएगी। और क्या मरीम नवाज
जलसों में इमरान खान को बुरा भला नहीं कहती रही, क्या मरीम नवाज कभी माफ़ी मांगेगी? कभी नहीं। तो ये बात गलत है कि आप लोगों के अपने लिए असूल कुछ और है, अवाम के लिए कुछ और रखे हुए हैं, और अपने लीडर के लिए वो तो बिल्कुल उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते। नहीं, ये हम 80 और 90 की दिहाई से आप निकलें, ये अभी जिस दौर के अंदर आ गए हैं, सोशल मीडिया इतना तेज़ हो चुका है कि आपकी एक एक पल पल की खबर आप लोगों की बाहर निकल आती है, और फिर आप ऐसी हरकत ही ना करें जिसके ऊपर आपको पशेमान होना पड़े। तो बेहतर यह है कि आप अपनी हरकतें ठीक करें ताकि अवाम आपकी इज्जत करे। आप जोर ज़बरदस्ती के थ्रू अपनी इज्जत नहीं करा सकते, जो एहसन इकबाल ने इस दफ़ा पूरा पूरा साबित दोबारा कर दिया कि उन लोगों की बस फैमिली के ऊपर प्रेशर डलवाया और उसे फिर माफ़ी दिलवाई, और एक सोशल मीडिया स्टंट के थ्रू एक तस्वीर खिंचवा ली कि जी हमारी माफ़ी हो गई है। दूसरी तरफ अब मैं बात करता हूँ इमरान रियाज खान की। इमरान रियाज खान ने चौगाल के अंदर जो उनके ऊपर केस था, वो बंदा उनके साथ खड़ा हुआ था, और उसके साथ जब जब माफ़ी तलाफ़ी कर दी और उन्हें यही कहा कि माफ़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है, अपने आप को उसने कोई इतना बड़ा फन्ने खान और इस किस्म की चीज़ साबित ही नहीं की, और उसने अल्लाह से कहा, अल्लाह क्या हाजिर नाजिर जानते हुए उसने उस बंदे को माफ़ किया। बहुत बड़ा दिल चाहिए इस काम के लिए। उसके बाद उसको उससे जो नारा लगवाया वो पाकिस्तान के हक में लगवाया उसने। ये इसमें साफ नज़र आता है कि जो बंदा जिसको प्लांट करके उसको इमरान रियाज खान के खिलाफ उसको खड़ा किया, उसको पैसे दिए, ये तो भी वक्त बताएगा। जो हमारे पास मालूमात आई हुई है उसके अंदर तो अच्छा भला पैसा लगाया गया था इस बंदे को, ये मजबूर बंदा था, इसको पैसा लगा के इमरान रियाज खान के खिलाफ खड़ा किया, उसको खड़ा हुआ, उसने बयान दिया। देखें, झूठ के पैर नहीं होते। जो नवाज शरीफ को जो नारे पढ़ रहे हैं, ये तो सारी जिंदगी इसको पढ़ते रहे, उसके बच्चों को नारे पढ़ते हैं, चोर और डाकू के नारे इंग्लैंड में पढ़ते रहते हैं, किसी सुपरमार्केट जाता है नारे पढ़े जाते हैं, उनको वहाँ पे आवाज़ें कसी जाती हैं। ये तो हकीकत है, सच तो छुपता नहीं है। दूसरे इमरान रियाज खान आप देखें, उसने आके उसके खिलाफ उसका उसका पूरा हक था उसके उस बंदे के खिलाफ केस करे जिसने उसके ऊपर गलत केस बनाया, उसके डिफेमेशन का केस डल सकता है, मगर उसने सब कुछ साइड पे किया, अल्लाह की रजा को सामने रखा, अल्लाह को कहा कि अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है, और अल्लाह को हज़रत नारा जानते हुए उसको उस बंदे को माफ़ कर दिया। और इसका कोई पब्लिक कोई स्टंट नहीं बनाया उसने, कोई बड़े मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं किया, अपना वकील साथ खड़ा किया, 4 बंदे साथ खड़े किए, उसको खुलेआम माफ़ी, उसने कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, और साथ ही साथ जाते वक्त क्या बड़ा काम किया कि उसने पाकिस्तान के हक में नारा लगाया। उसने यही साबित, इमरान रियाज खान की पूरी तकरीर के अंदर एक चीज़ जो साबित होती है वो ये होती है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके बाद अल्लाह के हुक्म के बाद पाकिस्तान उसको अजीज़ है, और जो भी उसके खिलाफ जो किसी ने कार्रवाई की उस सबको वो माफ़ करता है, अल्लाह और इस पाकिस्तान की रजा की खातिर। दूसरा है नवाज शरीफ, आप जो उसके खिलाफ जो नारे पढ़ते हैं, आप उसको कह रहे हैं कि वो बहुत ज़बरदस्त मुकद्दस चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, और इमरान खान जो है वो बिल्कुल फारिग किस्म का आदमी है। इमरान खान और नवाज शरीफ में आपने इतना फ़र्क पैदा कर दिया। आप दूसरे देखें, इमरान रियाज खान और उस बंदे के दरमियान उसने कोई फ़र्क ही नहीं पैदा किया, सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। तो ये बड़ा ही अल्लाह को पसंद नहीं है। और ये तो बात तो मानी हुई है कि जितना जिन शरीफ खानदान का जितना लोहे का सरिये का कारोबार है, इन सब की गर्दनों में सरिया लगा हुआ है, जितनी अकड़ है इनकी नहीं, उंगलियां देख लें कितनी अकड़ अकड़ के चल रही होती हैं। ये थे हमारे पास थोड़ी मालूमात, जब हम उस मैकडोनल्ड के अंदर गए थे, उस बंदे से मालूमात ली तो उसने हमें अंदर की बात बताई। हमने सोचा कि आसान अल्फाज के अंदर आपको भी बताएं कि गलती स्टार्ट हुई थी एक नॉर्मल बातचीत से, वहाँ से एहसन इकबाल के जब अल्फाज निकले वहाँ से उसने चीज़ ने इग्नाइट किया, और उन बंदों के इस फैमिली के ऊपर प्रेशर आया जिसकी वजह से उन्होंने माफ़ी मांगी। फिर हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी के जान माल ईमान की हिफाजत करे। आप लोग इस चैनल की हिफाजत कीजिए, मेरे साथ हम आवाज़ होकर नारा बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।